हाँ जी, इलाके तो आपने बहुत से देखे होंगे और बहुत ज़्यादा सुना भी होगा इलाका गैर के बारे में। पाकिस्तान का आपको पता ना, इलाका गैर ऐसा है कि जो मशहूर है पेशावर साइड पे है कि जो जाके उसमें पनाह लेने ना, उसको कोई पुलिस, कोई रेंजर, कोई आर्मी, कोई नहीं पकड़ सकता, मतलब कोई एजेंसी नहीं पकड़ सकती। तो आज जो है ना वो हम आपको दिखाते हैं इटली का इलाका गैर, आपको लेकर चलते हैं इटली का इलाका गैर में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज ही देखें मौसम कैसा सुहाना है। मैं अभी हूँ बस में स्टॉप पे, वैसे मैं उतरने लगी हूँ। मैं जो है कहाँ जा रही हूँ ये आपको बाद में पता लगेगा, उसके लिए आपको व्लॉग में मेरे साथ रहना पड़ेगा। और जिस किसी ने सबसे पहले काम कीजिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक जो है ना वो टकाटक मतलब फ़ौरन झटपट से पहुंच जाएं। ठीक है जी, चलो 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 चलो। ये टन टन आ गए हम। अब हम किधर को क्रॉस करेंगे? हम इधर को करते हैं, ठीक है। बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज, रुकी भी हुई है, बीच बीच में हो रही है। ये है जी इलाका गैर। अब ये इलाका गैर क्यों कहा जाता है, माफिया का इलाका या डॉन एरिया क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। फिलहाल हो रही है बारिश और बहुत ख़राब मौसम है और यहाँ से हमने करनी है रोड क्रॉस। चलो बेटे भागो, जल्दी करो। यहाँ पे जो है ना वो हर चीज़ का जिम्मा आपके अपने सर पे है, कोई जिम्मेदार नहीं होगा आपका, ना कोई पुलिस ना कोई कानून, आप खुद जिम्मेदार है हर चीज़ के। ये इसकी जी मशहूर तरीन साइड है, स्टेशन साइड, स्टॉप, बस स्टॉप कह लें, जहाँ से सारी ट्रेन बसेस वगैरह जो है वो आपको मिलती हैं। और रशी तरीन एरिया है, इतना रश होता है इसके अंदर। और ये इसका देखें, ये स्टेशन है, अंदर सारी जो है वो आपको यहीं से सारी ट्रेन वगैरह आपने जिस भी एरिया में जाना है, जहाँ भी जाना है, वो यहीं से सारी मिलेंगी। ठीक है, चलो बेटे हम यहाँ कहीं पे साइड पे खड़े होते हैं और जो है वो आपके बाबा को कॉल करते हैं, वो हमें कहाँ पे मिलेंगे आज देखते हैं। और ये इसके अंदर जो है जी वो सारे जैसे होता है ना ब्रांड्स वगैरह हैं और खाने पीने की अशिया हैं। वो सामने मशहूर तरीन ब्रांड है मैंगो, ठीक है। और ये सारा कुछ है इसके अंदर, आप सेफ हैं। यहाँ पे जो है ना वो कानून भी है और इसके अंदर कोई छीना झपटी नहीं है। इसके मशहूर तरीन एरिया होने के सबसे बड़ा जो है वो यही है कि यहाँ जो है ना वो आपने अपना मोबाइल, अपने पैसे, अपना वॉलेट, हर चीज़ की हिफाजत खुद करनी है। आपके बाबा आ रहे हैं और भीग गए हैं बारिश में, सारे कपड़े गीले हुए हैं उनके, कोट हैंड में। एक तो ये टैक्सी आ गई, अब कैसे बनाएं? अच्छा जी, ये ऐसा शहर है जहाँ आपको रंग रंग के लोग मिलेंगे। हमारे पाकिस्तान के इलाका गैर में तो ज़्यादातर आपको पठान वगैरह ही मिलते हैं ना, यहाँ आपको रंग रंग के लोग मिलेंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी मुल्क का, किसी नस्ल का, किसी रंग का, सब मिलेंगे आपको। ये ले जी, मैंने आपसे कहा था ना आज आपको इटली का इलाका गैर दिखाऊंगी। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बना चुकी हूँ, मज़ीद आज आपको बता रही हूँ कि ये इतना मशहूर है डॉन एरिया के नाम से, इलाका गैर के नाम से, माफिया के नाम से, क्राउडेड सिटी के नाम से, और क्या कहते हैं इसको, गैर मुल्कियों को पनाह देने के नाम से, पेपर्स के नाम से, द नापोली, द सिटी ऑफ इटली, द नेपलस, कुछ भी कह लें आप इसको, इसके 100 नाम हैं। वैसे तो इसका बेसिकली एक ही नाम है, नापोली या नेपलस, लेकिन जो है ना वो ये फेमस जो है ना बहुत सारी चीज़ों के लिए है। ड्रग्स की वजह से यहाँ पे सारे काम होते हैं। जितना ये अच्छा है, जितना हैपनिंग है, उतना ही जो है ना वो इसमें उल्टे काम भी हैं। यहाँ की जो सबसे मशहूर बात है, अपने जान और माल की हिफाजत आपने खुद करनी है। ये है जिसका मेन प्यासा गरीबाल्दी, ठीक है। वो आपको वो बुत सा नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा मौसम आज ऐसा ही है तो वीडियो क्लियर तो आएगी नहीं, एडिटिंग में शायद हो जाए। तो जी ये इसका मेन सबको पता है, बहुत सारे लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत सारे इटली के रहने वाले हैं, ये इसका मेन है। ये अपनी ये छतरियों की वजह से भी बड़ा फेमस है। बस स्टेशन कह रहे हैं, ट्रेन स्टेशन कह लें, कुछ भी कह लें, वो लिखा भी हुआ है गैलरिया गरीबाल्दी, ठीक है। स्टेशन को पता नहीं क्या बोलते हैं, स्टेशन द नापोली चेंतराले, ये पूरा इसका है। और ये जो आउटलेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% सेल लगी रहती है हमेशा। जेंट्स के कपड़े मोस्टली बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये जो आ रहे हैं ना, आपने इनसे बच के रहना है। कभी भी आपका मोबाइल छीन सकते हैं, आपसे कुछ भी छीन सकते हैं, आपके पैसे, फ़ोन, कुछ भी सेव नहीं है यहाँ पे।
5-6 बजे के बाद वैसे ही फैमिलीज़ यहाँ पे कम निकलती हैं। जो यहाँ पे रहने वाले रहायशी हैं वो आदी हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। ये जी हम आए हैं एक अरबिक शॉप पे खाने वाली पे। हमेशा बंगाली चेक किया या पाकिस्तानी, आज सोचा इनका भी चेक कर लें कैसा आता है खाना। हमने इनकी सीखें ऑर्डर की हैं चेक करने के लिए कि कैसा लगता है, फिर कुछ और करते हैं, क्योंकि अरबिक के खाने में और हमारे में बड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा स्पाइस कम होता है। देखते हैं कैसा लगता है। हाँ जी, तो ये मैं कह रही थी टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, फिर ऑर्डर करते हैं। बहुत ज़्यादा ना यम है, ना बहुत स्पाइसी है और ना ही फीका है। ये साथ में वो बेल पेपर है वो ना, तो बहुत मज़े का ये। और ये पाना है, इसको पाना तो देखने में इतना हार्ड लग रहा था लेकिन इतना सॉफ्ट है। मैंने पहले 1-2 बार पाना खाया तो वो थोड़ा हार्ड होता है, या तो वो सही नहीं मिला था या क्या चक्कर है पता नहीं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये 4 सीखें जो है ना वो 1.5 यूरो में थी विद दिस पाना। ये फ्री में थे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे। इतना सस्ता खाना हमको कहीं पे भी नहीं मिलता। नॉर्मली खाना खाएं तो 20-25-30 यूरो लग जाते हैं। तो अगर 3-4 बंदों ने खाना हो तो एक बंदे के लिए 4 सीखें भी हों या 8 सीखें भी हों वो इनफ होती है, मुझे जहाँ तक लगता है अभी। तो इतना सस्ता खाना नहीं मिलता और खाना भी ठीक था, ना बहुत स्पाइसी था ना कम था कि हम खा ना सकें। और इनके पास और भी बहुत सारी वैरायटी, कबाब वगैरह, रोस्ट चिकन का, बहुत सारी चीज़ें थी और भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। खैर जी, जितना आज हमें इस सफ़र ने ख़वार किया, जलील किया ना, वो कभी नहीं हुए होंगे हम कहीं पे भी। वैसे तो सफ़र तो बहुत बहुत किए हैं लेकिन आज इतनी शदीद बारिश थी, इतनी शदीद बारिश थी। फिर आपके साथ बच्चा भी हो, सामान भी हो, आपने चलना फिरना, काम शाम भी अपना करना है जिस काम से आप गए हुए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। काम शाम तो हम जिसके गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। साथ साथ सोचा आपको इलाका गैर भी दिखा देते हैं और वजह भी बता देती है कि उसको इलाका गैर क्यों जा कहा जाता है। ये हमने वापसी के लिए जो है वो बस पकड़ी थी अपने जो है सिटी आने के लिए। तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पे आपकी जान और माल कुछ महफूज नहीं है, तो आप अपने जो है ना वो कहते हैं ना अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएं। और जान और माल इसी वजह से महफूज नहीं है कि वहाँ पे ये चोरी चकारी, छीना झपटी जो है ना ये आम है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पास से कब कोई एकदम छीन के चला जाएगा। इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादातर जो बैग है ना वो शोल्डर पे पीछे भी नहीं पहनते, जो शोल्डर्स बैग है आगे आगे पहनते हैं। आप जब भी ये इलाका विज़िट करेंगे ना आप देखेंगे कि जितने भी, और टूरिस्ट एरिया भी है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे। कदीम कदीम इमारतें, चर्च और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है पहाड़ों पर जाके, तो वो लोग देखने आते भी हैं। लेकिन ये कि सब लोगों ने आगे रखे होता है। जो कोई न्यू आएगा ना, जैसे नहीं पता होगा उस वो ही करेगा। और उसके साथ लाजमन ये होता ही होता है कि यहाँ मोबाइल गुम गया या पैसे छीन लिए, और आपको पता भी नहीं लगता। चाहे आपने बैग की पॉकेट में भी रखा है ना, किस टाइम जिप खोल के निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए जो है ना वो बड़े एहतियात करनी पड़ती है यहाँ पे मोबाइल वगैरह यूज़ करने के लिए। खैर जी, ये देखिए ये हम अपनी सिटी में आ गए जहाँ हम रह रहे हैं। खूबसूरत सा सिटी, पुरसकून, सेफ़। यहाँ पे दिन को मोबाइल इस्तेमाल करें, रात को करें, आधी रात तक बाहर रहें, सारी दिन रात बाहर रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खैर जी, व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पे हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलात दूर करे। और सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।